आप ऐसा नहीं सोचे कि हम स्ट्राइक में बैठ रहे हैं आपको नीचे खींचने के लिए। हम स्ट्राइक में बैठ रहे हैं अपनी मांग गवर्नमेंट को सुनाने के लिए। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं बात करूंगी कल के जो डिस्कशन हुआ था MBBS वर्सेस आयुष के सिस्टम के बारे में कनक न्यूज़ में। पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा मतलब आभारी हूँ कनक न्यूज़ का, क्योंकि कोई भी चैनल आगे आए या ना आए, लेकिन वो लोग डे 1 से कवरेज कर रहे हैं ये न्यूज़ का। और जो एंकर थे उनको भी बहुत थैंक यू हम सब के तरफ से, क्योंकि कल जो पूरा सेशन था उन्होंने मतलब जो भी वो पॉइंट्स बोल रहे थे, लेकिन बच्चों ने तो इतना कैमरा के सामने और सबके सामने कितना मतलब प्रेशर में बोल पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू कनक न्यूज़ और उनके एंकर को। और जो भी पैनल वहाँ पे बैठे थे, मतलब 2 MBBS डॉक्टर, 2 आयुष डॉक्टर और स्टूडेंट्स और कुछ जनरल लोग भी थे वहाँ पे। वीडियो के जरिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि क्या है आयुष और कौन बड़ा है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर मैं सब मतलब पॉइंट्स के बाद बताऊंगी कि कौन बड़ा है, आप फिर हम समझते हैं क्या है हमारे लिए आयुष। तो पहले जो स्टेटमेंट जो डॉक्टर मिश्रा ने दिया था, वो एक गायनिक डॉक्टर थे। उन्होंने बीच में कहा था कि वो एक गायनिक डॉक्टर है। उन्होंने स्टार्टिंग के पॉइंट में तो एकदम अच्छा कहा कि हाँ 3 पिलर्स है, किसी को साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मतलब उन्होंने कहा कि 99% लोग एलोपैथी आते हैं क्योंकि उनका क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी मतलब हम हिंदी में बोले तो विश्वास जिसमें हम करते हैं। हाँ, विश्वास उसमें करते होंगे ना जिसमें मतलब हम दूसरे लोग को हम सुनते हैं तो विश्वास करते हैं, और किसी को बहुत दिन से जानते हैं तो विश्वास करते हैं। लेकिन आयुष सिस्टम के लिए क्या किया गया है कि हम विश्वास करेंगे उन पर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी कहा है कि जो लोग आयुष को चाहते हैं वो ढूंढ के जाते हैं और वो भी ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ले। किसी को डिजीज हुआ तो उसके पास में अगर वो कुछ भी सिस्टम के लिए चूज करना चाहे या ना चाहे वो दूसरी बात है। वो कोई भी सिस्टम चूज करे, मतलब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और कुछ भी योगा कुछ भी चूज करे वो अलग बात है। लेकिन उसका पास के दायरे में क्या मिलता है, उसको पास के दायरे में एलोपैथी ही मिलता है। आयुर्वेदिक वो अगर चाहेगा और नहीं चाहेगा तो फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो बहुत मतलब एरिया से बहुत दूर है। हम कहाँ जाएंगे मतलब ढूंढ के ये करने के लिए। अब कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आया था कि स्वर्ण प्रसन्न के बारे में, और आप देखे होंगे गार्डियन कैसे मतलब बोल रहे थे कि हाँ उनका मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बहुत सारे मतलब बच्चे को इम्यूनिटी इतना बूस्ट हो रहा है कि जल्दी सर्दी वगैरह नहीं हो रहा है, जल्दी कुछ भी डिजीज नहीं पकड़ रहा है। लेकिन वो सब कितने बच्चे फायदा उठा पा रहे हैं। ओडिशा के 3 जगह पर है कॉलेज, मतलब पूरी, बलांगीर और बरहमपुर, उन्हीं के जगह के आसपास के बच्चे ही फायदे में रह पा रहे हैं। तो उनके लिए वही गार्डियन को पता चलेगा ना कि वो क्या है, स्वर्ण प्रसन्न क्या है। अब बाकी स्टेट के बच्चे या फिर उनके गार्डियन को अब तो पता भी नहीं होगा कि स्वर्ण प्रसन्न क्या है। तो उसमें आयुष सिस्टम का क्या गलती है? उनका चीज काम कर रहा है, लेकिन उनको लोग को तो पता ही नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी की बात आता कहाँ से है कि वो जानेंगे फिर क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी। तो क्रेडिबिलिटी तो पॉपुलैरिटी कहाँ से आएगा अगर लोग जानते ही नहीं है, लोग के पास पहुंचता ही नहीं है। तो पहली बात ये है। और नेक्स्ट है, आप में एक पॉइंट में कहा गया है कि एनाटॉमी वो नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि शारीर स्थान आता है आयुर्वेद के कोर्स में, उसमें आप मेरे पास तो अभी बुक नहीं है, मैं अभी घर पे हूँ। अगर मैं हॉस्टल में होती तो मैं पक्का आपको दिखाती विथ प्रूफ कि उसमें भी मसल, बोन, जॉइंट, स्किन, लेयरिंग, उसमें भी सब डिस्क्राइब किया गया है। अब आप बताएं कि 5000 साल पहले वो सब उन लोग ने कैसे लिखा गया है, अगर कुछ भी नहीं है इस सिस्टम में। और नेक्स्ट आता है कि डिजीज नेम जो बोलते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो कुछ भी नहीं है आयुर्वेद में। नहीं, आपको पता नहीं है। उसको जो ओडिया टर्म आता है ना, मधुमेह, अर्श, भगंधर, वो उसी ही संहिता से लाया गया है।
वहीं से ही 5000 साल पहले वो लिख के गए हैं। ओडिया टर्म, हिंदी टर्म जो बोलते हैं ना, उसी से ही लाया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आजकल के यहाँ पे कोई बैठ के उसको बता के गया है। ओडिया हिंदी जो हम लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना, वो उसी के टर्म से आया गया है। अब आप देखना वो वर्ड कहाँ से ओरिजिन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप बोलते हैं कि डायबिटीज का नहीं है, मधुमेह और प्रमेह क्या है। मधुमेह आप सुने होंगे ना, वो वर्ड उसी से ही आया है। आयुर्वेद था कि जब बोलते कि कहाँ पे है आयुष, तो वो आयुष के डॉक्टर बोलते हैं कि बाहर आप देखना, उड़ीसा के बाहर कितना प्रैक्टिशनर है, क्या है। उन्होंने बोला कि वो थियोरिटिकल है, वो थियोरिटिकल है। आप यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ है, ये सब है, और हम जब बोल रहे हैं कि बाहर उड़ीसा से बाहर है, तो वो थियोरिटिकल है। मतलब मानने को तो तैयार हो तो ही कोई सामने वाला कुछ बोले ना। और नेक्स्ट आता है कि पूछे थे कि भुवनेश्वर में कहाँ है भुवनेश्वर में कितने हॉस्पिटल है। अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि भुवनेश्वर में भी जितना हेल्थ सिस्टम में एलोपैथी को जितना प्रायोरिटाइज करके भुवनेश्वर में मतलब दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी है वो भी करके एक बार आयुष सिस्टम को भी उतना स्कोप मिले, फिर आप मतलब कंपटीशन के बारे में और पॉपुलैरिटी के बारे में पूछना। और जब कहा गया कि मतलब वहाँ पे एक जनरल लोग बैठे थे, वो कहा गया कि हाँ हम अगर होम्योपैथिक अगर चूज करते हैं और आयुर्वेदिक चूज करते हैं तो हम अब अपने मर्जी से करते हैं। एक माँ भी अपने बच्चा को अगर देता है तो कुछ तो समझ के देता होगा, तो वो इतना तो नहीं सोचता होगा कि जो होगा देखा जाएगा, फिर वो दे देगी उसके बच्चे को। तो वो बोल रहे थे कि पिछले मतलब हाँ पुराने जमाने में ऐसा होता था कि वो जादू टोना पे विश्वास करते थे। मतलब आपके यहाँ पेशेंट जाए तो पॉपुलैरिटी के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई विश्वास से नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ जादू टोना वहाँ पे विश्वास करते थे इसलिए आ रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। मतलब आपके यहाँ पेशेंट जा रहे हैं इसलिए पॉपुलैरिटी और नॉलेज और साइंस के लिए, और हमारे यहाँ जादू टोना सिर्फ चलता है हमारे यहाँ अगर पेशेंट आते हैं। और लिखा था कि और एक बार उन्होंने कहा था कि आपको पाखों को 5 टंकिया पुड़िया काहे की नबाको से मैंने आंसू नहाती, शायद 36 मिनट में और 49 सेकंड का टाइम स्टैम्प है इसका। 5 टंकिया पुड़िया सीरियसली, मतलब अगर मेडिसिन इतना ही सस्ता होता होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का, मतलब फिर तो सब मतलब काम करे या ना करे सब लेने के लिए आ जाते। एक बार आप हॉस्पिटल जाओगे तो सिट्रीजिन वगैरह इतना इजीली मिल जाता है, आयुष के कोई भी मेडिसिन इजीली नहीं मिलता है। वैसे हम अभी बता रहे हैं कि मैं और मेरी अभी जो भी बैचमेट्स है वो हम हॉस्टल से जाके बरहमपुर के कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर वहां से हम चले आके कोई भी अपने घर पे जाएं और कोई हमें पूछे कि ये कौन सा मेडिसिन लगेगा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में, तो हम वहाँ पे मेडिसिन बताएंगे क्या? वहाँ पे तो आसपास पे कोई भी ऐसे सोर्स नहीं है कि वो मेडिसिन लाके उन्हें दे सकते हैं हम वो लोग। तो वही प्रॉब्लम है कि हम हमारा मेडिसिन जानते हैं, पोटेंशियल जानते हैं, लेकिन वो प्रेस्क्राइब क्या करें या फिर दूसरों को बताएंगे क्या? मेडिसिन तो मिलता ही नहीं है, हमें तो खुद नहीं मिलता है। हमें मेडिसिन का नाम भी पता है, लेकिन हम अपनी मतलब कॉलेज से अगर बाहर चले आए कोई दूसरे जगह तो हमें खुद नहीं मिलता है। तो दूसरे लोग को बता के क्या फायदा? वो भी तो खरीद के नहीं खा पाएंगे ना। और सस्ता कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब होम्योपैथिक आयुर्वेदिक 5 रुपए में आता है तो प्लीज कहाँ पे मिलता है ये हम सबको भी बताएं। हमें नहीं लगता है कि कहाँ पे मिलता है। और प्राइस के वजह से ही मतलब कुछ लोग मेडिसिन भी छोड़ देते हैं खाने के लिए। आपको ये भी पता है हम यहाँ पे इतने भी मतलब डेवलप्ड यहाँ पे उड़ीसा में नहीं है कि लोग मतलब जो प्राइस में आता है, मेरे ख्याल से अगर 400-500 एक मेडिसिन आता होगा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का, मतलब कुछ भी डिजीज के लिए वहाँ पे एलोपैथी में फ्री में दिया जाता है। तो मैं कहाँ से लूंगी? मैं फ्री में लूंगी या फिर 500 रुपये खर्चे करूंगी? आपके मतलब आपके पास होगा, लेकिन यहाँ पे जनरल लोग के बारे में सोचिए। जनरल लोग तो वही सोचेंगे ना, अगर मैं खा के वही मतलब फ्री में खा के ठीक होंगी तो क्यों पैसा खर्चा करूंगी मैं? तो वही बात है, 5 रुपये में कोई मेडिसिन नहीं आता है। और एक बार निरामय भी बंद करके देखिए,
निरामा में जो फ्री में मेडिसिन बांटा जा रहा है वो भी थोड़ा बंद करके देखिए। आयुष सिस्टम में जैसा हो रहा है कि कोई भी फ्री मेडिसिन नहीं है, कितना भी जगह ओनली कॉलेज के पास में ठीक से मेडिसिन स्टोर है, वहाँ पे सारे मेडिसिन मिलते हैं, दूसरे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है वो मेडिसिन। वो भी ऐसा भी एक बार करके देखिए एलोपैथिक, फिर पूछिएगा कितना क्रेडिबिलिटी और कितना पॉपुलैरिटी है। सेम लेवल पे आए फिर पूछिएगा कि क्या है। अब सब सुविधा मिलने के बाद अगर आप कंपेयर करेंगे वो तो नाइंसाफी हुई ना। और लास्ट में जो एक बोले थे कि एमडी को मिल रहा है, मतलब वो कार में घूम रहे प्रिस्क्राइब करने के लिए उनका मेडिसिन, तो वो क्या रैकेट चल रहा है क्या नहीं, इसके बारे में मुझे तो इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं इतना लेवल का कभी सुनी नहीं हूँ या फिर जानती भी नहीं हूँ, तो मैं वो बात नहीं कहना चाहूँगी। और वो एक बोल रही थी कि वायरस, आपके साइंस में वायरस बैक्टीरिया के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। मैं बताना चाहूँगी एक मतलब हर डिजीज में एक फैक्टर होता है, हमें जो पढ़ाया जाता है आयुर्वेद में, हम तो दोनों पढ़ते हैं, जो आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है कि आगंतुज मतलब एक्सटर्नल जो इन्वेड करता है बॉडी में उसको बोलते हैं। और आज के मतलब अभी के टाइम तक 2023 तक आज मतलब डिस्कवर हुआ कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब एक्सटर्नल जो आते हैं वो इन्वेड करते हैं और डिजीज होता है। कल के लिए कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा ये तो आप बता नहीं सकते। तो हमारे वहाँ भी संहिता में रेफरेंस है और एनवायरमेंट और ये सब चलते फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं फ्यूचर में। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये तो हमारी बुक में टोटली रेफरेंस नहीं था, तब अब मतलब मॉडर्न बुक जो छपेगा वो भी नया ऐड होगा ना, तो हम तो वही जो रिसर्च बनेगा तो सबके लिए नया होगा वो, तो ये तो नहीं बोल सकते कि ये नहीं था। और एज ए आयुष स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी मतलब ये मैं कभी नहीं बोल रही हूँ कि एलोपैथिक बहुत छोटा है कि आयुष पे बहुत बड़ा है। एलोपैथी को बहुत एक्सपोजर मिलता है, इसलिए वो लोग को सर्व कर पाते हैं, ट्रीट कर पाते हैं, और हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। इसलिए हम वही मांग कर रहे हैं कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हेल्थ सिस्टम में हेल्थ सिस्टम में वो जैसा है हमको भी वैसा ही ट्रीट किया जाए। तब उसके बाद उसके पास पेशेंट जाते हैं नहीं जाते हैं वो मतलब डिफरेंट है। अगर और एक जगह पे पूछा गया था कि कोविड के बाद कहाँ गया वो बॉडी, कहाँ गया तुम्हारा, वो पूछ रहे थे कि क्योंकि कोविड में गवर्नमेंट और सारे लोग को अवेयरनेस दिया गया टेलीविजन के थ्रू कि ये पीने से, काढ़ा पीने से या फिर कुछ और खाने से आपको इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है, तो लोगों ने वही किया। अगर उसके बाद सब कुछ बंद हो गया तो लोग तो अपने मतलब थोड़ा ना ढूंढने जाएंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप ऐसे तो नहीं कह सकते जिंदगी भर कभी आयुर्वेदिक और नेचुरल कुछ ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथिक नहीं खाएं, कुछ नहीं ट्रीट हुआ है आपका। हम तो वही चाहते हैं कि लोगों को ट्रीट करना। तो एलोपैथी वाला इतना क्यों डर रहे हैं कि हम अपने हक मांग रहे हैं तो वो हमें मतलब नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में मतलब वो जो डॉक्टर थे उनका एक भी मानना नहीं था कि ये काम करता है। एक बार वो बोलते हैं तो मतलब कभी भी मतलब वो बोलते हैं कि अगर केजरीवाल का ठीक हो गया, वो एग्जाम्पल नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि हार्ट अटैक ठीक कर सकते हैं आप इमरजेंसी में, अगर नहीं ठीक कर सकते हैं तो कैसे ठीक करेंगे बाकी के रोग। और जब एंकर ने पूछा कि केजरीवाल का जो ठीक हो गया ना, वो एग्जाम्पल नहीं है। आप एग्जाम्पल देंगे हार्ट अटैक का, आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो सब खारिज। लेकिन एक एग्जाम्पल ट्रीट, वो हमारे तरफ से एक एग्जाम्पल आया तो वो आप मानने को आप रेडी नहीं है। हम भी वही चाहते हैं कि सब मतलब दूसरे पैथी को जितना इम्पोर्टेंस और फ्री का मेडिसिन से ट्रीट करने के लिए लोग को जितना सुविधा दिया जा रहा है, हर जगह पे एक हॉस्पिटल होना और फ्री का मेडिसिन बढ़ना, ऐसा ही हमारे सिस्टम में भी हो और हम भी लोग को ट्रीट कर पाएं, वही हम चाहते हैं। और कौन बड़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं होगा शायद। वो जो बोल रहे थे कि हम आपको नहीं मान सकते क्योंकि ये सब तो एक एग्जाम्पल है, आपका रिसर्च नहीं चल रहा है। नहीं, हमारा रिसर्च भी चल रहा है
और हाँ, आगे के अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पता नहीं कि हमारा रिसर्च और हमारे साइंस भी कितना आगे जा सकता है। वो तो वक्त ही बताएगा कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गया तो कितना कुछ हो सकता है किस साइंस में। एलोपैथिक मतलब एलोपैथिक हमेशा टॉप पर था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयुष सिस्टम में बिल्कुल भी पावर नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि एक बार इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आप भी मांग करें, क्योंकि हम आपका सैलरी या फिर आपका लाइफस्टाइल हम आपके लिए आपको कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं। एलोपैथिक सिस्टम जब आयुष बैठता है स्ट्राइक, आयुष जब डे 1 पर स्ट्राइक पे बैठ रहा है, उनका डिमांड वो चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट सुने, सरकार एक्शन ले। हम एमबीबीएस के पैथी को ना कुछ नीचे खींच रहे हैं ना फिर उनको बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं सोचे कि हम स्ट्राइक में बैठ रहे हैं आपको नीचे खींचने के लिए। हम स्ट्राइक में बैठ रहे हैं अपनी मांग गवर्नमेंट को सुनाने के लिए। और ये वीडियो आप जितना हो सके शेयर करना, और मुझे कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में बताना। See you in the next one. जय जगन्नाथ।